सर अगर आपको पुलिस की नौकरी चाहिए उसमें करप्शन दीजिए, अगर आप सर किसी भी सरकारी नौकरी में चाहिए उसमें करप्शन देके आपका सर काम होगा। अगर सर जिसके पास पैसे ना हो तो वो सर करे क्या, वो बेरोजगार की तरह घूमेगा सर, इधर उधर 10-12 हजार की नौकरी करेगा सर, उससे उसका घर सर कहाँ से चलेगा। पकौड़ा तलना यदि रोजगार है तो पढ़ाई क्या जरूरत है, पकौड़ा तो वैसे भी तल सकते हैं, चाय तो हम वैसे भी बना सकते हैं, चाय बनाने के लिए फिर पकौड़ा तलने के लिए हमें कोई डिग्री की आवश्यकता थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होने वाला है? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, लेकिन जनता इन सभी मुद्दों पर क्या सोचती है? अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य तरीके से उद्घाटन होने वाला है। क्या लगता है इसका इम्पैक्ट लोकसभा चुनाव 2024 पे कितना पड़ेगा? हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर? ललन यादव। तो क्या लगता है देश में महंगाई है? हम नहीं बोलेंगे। तो क्या कहेंगे इस पे? अरे महंगाई है यार, कौन कहेगा कि महंगाई नहीं है? महंगाई है। महंगाई है लेकिन लोग कहते हैं महंगाई नहीं है, बेरोजगारी भी है क्या? बेरोजगारी है। पूछो ना जिनको कि जिनके बच्चे 18 साल 13 साल से काम करने के लिए मार्केट में जाते हैं, अच्छे से महंगाई की क्या नहीं है? 3-3 हजार 6-6 हजार में सर्विस करते हैं, महंगाई नहीं है? कमाल हो गया, कौन ऐसा कहता है कि महंगाई नहीं है? देश तरक्की कर रहा है तो महंगाई तो बढ़ेगा ही है। पहले देश बहुत तरक्की कर रहा है। तरक्की देश पब्लिक को, जनता को परेशान करने पे ही, हालांकि वो विदेशों से कहीं बाहरों से वो देश तरक्की कर रहा है। तो 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य तरीके से उद्घाटन है। अच्छा है, इससे तो बहुत खुशी है। तो अभी भाजपा सरकार जो उसने जो वादा किया था वो तो पूरा कर रही है ना यार? वादा तो कर रहे, वादा तो हर मंत्री कोई पूरा वादा नहीं करता, एक क्लिप तो छोड़ देता है ना, एक क्लिप तो छोड़ देता ना। हर सेक्शन का हर मंत्री कोई भी पूरा वादा नहीं निभाता। लेकिन भाजपा जो है भाजपा के राज्य में कहा जाता है 9 साल बेमिसाल। अरे ना, वो तो कहने तो सब कुछ कहते हैं। आज से 50 साल पहले जब कांग्रेस थी तब भी ये था, क्योंकि कांग्रेस के राज में लोग परेशान नहीं थे, थोड़ा बहुत चारा चलता था। आपके अच्छे दिन आए कि नहीं? है? आपके अच्छे दिन आए कि नहीं? अरे हमारा तो अच्छा दिन, जिन्होंने अच्छा नौकरी करी होगी तो उनका अच्छा दिन आएगा ही। पर उनको पूछो ना, जो लोग दुकानों में काम कर रहे हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, रोजगार है और ना भी है। रोजगार क्या है? क्या बोले? कह रहा हूँ रोजगार का, आप कह रहे हो है या नहीं, वही कह रहा हूँ। रोजगार क्या है? रोजगार नहीं है। मतलब ये है कि जो आदमी कुछ नहीं, सब बेवकूफ बना रही सरकार, कोई भी हो, बस प्राइवेट सरकार बेवकूफ बना रही है। और क्या, अरे विकास हुआ है काफी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सरकार तो कहा है कि भाई राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। ये जो प्राइवेट यहाँ खड़े हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनसे पेट भरेगा मंदिर से? तो आस्था का मामला है ना, काफी मामला। तो आस्था का जहाँ भी जाएगा आदमी आस्था ही है, उससे कोई पेट भरने वाला नहीं। अब देखिए यहाँ पे कुछ युवा मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम अरमान है। क्या कर रहे हैं आप? सर मैं अभी थोड़ी जॉब कर रहा हूँ सर। आपका नाम क्या हुआ? साहिल सर। तो क्या लगता है कि जो देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, कैसा आप फील करते हैं आप? सर फील तो जब से सरकार आई है सर, जब से आपको भी पता है हमारा कर्ज बढ़ते आ रहा है, दिन पे दिन कम नहीं हो रहा। मानता कुछ नौकरियां आई हैं हमारे लिए अवेलेबल हैं, बस सर मानिए जब 1 लाख सीट है, 1 लाख इंसान है, उसमें 10,000 सीटें मिल रही हैं तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे सर? बाकी सब तो युवा है, जैसे हम सब 12th पास करने के बाद सर हमें कोई जॉब नहीं मिल रही थी, अब उसमें जॉब मिलती है तो सर BA ग्रेजुएट करने के बाद। सरकार कह रही है कि रोजगार दे रही है। नहीं सर, कुछ रोजगार नहीं है यहाँ पर सर। लेकिन कह रहे हैं कि अगर पकौड़ा तल लो, अगर जिसको नौकरी नहीं मिली है, पकौड़ा तलना भी तो एक रोजगार है। यस सर, सर वो भी करने की कोशिश करी। अगर मैंने भी सर, मैं दूसरे काम में भी घुसा था सर, उसमें भी इतने लोग इतने घुसे पड़े उस काम में, वो भी नहीं चल रहा सर। पकौड़ा तलना यदि रोजगार है तो पढ़ाई क्या जरूरत है, पकौड़ा तो वैसे भी तल सकते हैं, चाय तो हम वैसे भी बना सकते हैं, चाय बनाने के लिए फिर पकौड़ा तलने के लिए हमें कोई डिग्री की आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन कहा जा रहा है कि बेरोजगारी जो बढ़ रही है, लेकिन जिसके अंदर स्किल्स है, टैलेंट है, तो वो उसको अच्छी नौकरियां मिलती है। अच्छी नौकरियां हर साल 1 से 1.5 लाख बीटेक पास आउट निकलते हैं, लेकिन उनको जॉब कितने को मिलती है? सरकारी नौकरी अभी यूपी में निकली है, वैकेंसी निकली है, कितने साल बाद आई है, लेकिन पुलिस की जो वैकेंसी आई है यूपी उत्तर प्रदेश में कई सालों के बाद आई है। रेलवे की वैकेंसी क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट में किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में करने के बावजूद पता नहीं किसको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। सरकारी नौकरी भूल जाइए एक तरीके से आने वाले समय में। यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको प्राइवेट निजीकरण की तरफ किया जा रहा है, तो क्या लगता है उससे, मतलब क्या आपत्ति है? उससे तो और कामकाज में तेजी आएगी। निजीकरण करने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एक चीज ये जरूर है
कि आने वाले समय में जो हम पढ़ाई लिखाई ज्यादा मेहनत करते हैं उसको करने की जरूरत क्या है। प्राइवेट में सबसे ज्यादा शोषण होता है, 10,000 20,000 रुपया देकर करवाते क्या है। राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है 22 जनवरी को, कहा जा रहा है 2024 को लेकर के कि जो रामलला को लाएगा हम उसको लाएंगे। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में जो मतलब कि मंदिर बन रहा है उसके लिए हम सपोर्ट करते हैं और ये सभी को मतलब कि करना चाहिए, बहुत हमारे गर्व की बात है। और बेरोजगारी अलग मुद्दा है लेकिन राम मंदिर अलग मुद्दा है, वो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, तो उसका हम सपोर्ट करते हैं। आपने कहा कि हमारे देश पे जो काफी जो कर्ज है वो बढ़ता जा रहा है सर ऑफ कोर्स सर, लेकिन देश भी तो विकास कर रहा है एक तरफ। सर अगर देश विकास, अगर आपका कर्ज 100% बढ़ रहा है उसमें 25% विकास कर रहा है तो सर क्या विकास है इससे? सर इससे कुछ विकास नहीं, हमारा देश वैसे कर्जे में जा रहा है। हमारी इकोनॉमिक, हमारी देश की पॉपुलेशन सबसे नंबर 1 पे आ चुकी है सर। आप भी जानते हैं सर, हम भी जानते हैं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, उन युवाओं के पास काम नहीं है, गांव से भटकने के लिए दिल्ली आते हैं, दिल्ली में रेंट पे घर पे रहते हैं, किराए का सर किराया इतना होता है, खाने पीने से ज्यादा किराया लगता है सर। लेकिन कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बनने की ओर जो है जा रहा है, देश का विकास हो रहा है, देश का जो डंका जो है विदेशों में हो रहा है। अगर सर आप कह रहे हो ये विकास हो रहा है, सर मानिए 145 करोड़ की जनता है सर, उसमें आप सर ये मानिए अब उससे लोग बढ़ते आ रहे हैं, कम नहीं हो रहे सर। लोग, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है, उसकी तरह हमारे खेत जाएंगे, उसमें हमारे पेड़ पौधे जाएंगे, तो सर उसमें जीवन जीने के लिए राह कहाँ बचेगी सर? जो व्यवस्था होगी सब खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या सर? आप युवा हैं, क्या लगता है कि देश में क्या होना चाहिए? जो राजनीति अभी चुनाव होना है इसको लेकर क्या सोचते हैं कि जो सरकार है अभी वर्तमान में वो अच्छा काम कर रही है या फिर विपक्ष को आना चाहिए? सर देखो, मेरे हिसाब से तो काम तो बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि अब मैं अपना बताऊं, मैं तो कॉमर्स से 12th पास करी है विद मैथ से, तो मेरे हिसाब से तो मुझे जब मैं 12वीं क्लास में था मुझे 10,000 रुपए की नौकरी, 12,000 रुपए की नौकरी मिल रही थी कॉल सेंटर में, और मैंने बीकॉम भी क्लियर कर ली 3 साल की, तो बढ़नी चाहिए ना सर। अब अगर आज मैं मेरे पापा तो बाजार लगाते हैं मसाले का, मैं भी लगाता था, और इससे अच्छा तो मैं सर उसमें कमा लेता। और आज भी 3 साल की बीकॉम करने का फायदा क्या? पढ़ लिख कर लोग बेकार है सर पढ़ लिखने का बेकार नहीं बता सकता है। बेकार कर एक तो इज्जत की बात होती है ना। अब तुम एक बात बताओ, मैं मानता हूँ पैसा नहीं है तो कुछ भी मैं मानता हूँ सर, हर चीज होनी चाहिए सबके पास। बेरोजगारी तो दूर होनी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी दूर कैसे होगी सर? ये भी तो बताओ, दूर कैसे होगी? जितना अगर और अच्छी नौकरी चाहिए तो उसके लिए पैसे मांगते हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले मेट्रो के लिए पूछा था, अप्लाई करा था, वहाँ के 1 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे सर? यानी पैसा मांगा जा रहा है। पैसा मांगा जा रहा है सर, कहाँ से लाएंगे पैसा? यानी एक तो नौकरियां नहीं मिल रही है, अगर नौकरियां अगर सामने ऑप्शन भी है तो पैसे के लिए उसका हाँ सर, पैसे मांगते हैं। सबसे पहली चीज करप्शन हो चुकी है सर, इंडिया में सबसे पहली चीज करप्शन हो चुकी है। बिना करप्शन के सर कुछ नहीं हो सकता हमारे इंडिया में। सर अगर आपको पुलिस की नौकरी चाहिए उसमें करप्शन दीजिए, अगर आप सर किसी भी सरकारी नौकरी में चाहिए उसमें करप्शन देके आपका सर काम होगा। अगर सर जिसके पास पैसे ना हो तो वो सर करे क्या? वो बेरोजगार की तरह घूमेगा सर, इधर उधर 10-12 हजार की नौकरी करेगा सर, उससे उसका घर सर कहाँ से चलेगा? लेकिन कहा जा रहा है मोदी है तो मुमकिन है, यानी देश विकास कर रहा है। अच्छा सर, मोदी तो मुमकिन है, उससे पहले सर वो नहीं था सर नेता, कोई भी पीएम मिनिस्टर नहीं था सर। पहले भी तो देश चल रहा था। अब क्यों हो रही है बातें? पहले बातें ये तो होती नहीं थी सर, अब क्यों हो रही जाके ये बातें? अब विदेशों में भी हमारे देश का चर्चा हो रहा है सर। मानते हैं विदेशों में हमारे देश का चर्चा हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में हमारे कुछ खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं जिन्होंने वर्ल्ड देश में हमारा नाम रोशन करा है सर। उनका सर मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हमारे देश का नाम ऊपर लेवल पे पहुंचा दिया सर। बस सर सरकार के ऊपर मैं सर विश्वास नहीं करूंगा सर जिस टाइम की चल रही है। अच्छा, आप युवा हैं और भारत का भविष्य किस तरह देखते हैं, कैसा होना चाहिए? सर भारत का भविष्य सर हमारे इंडिया में होना चाहिए सर, हमारे इंडिया में सब पढ़े लिखे होने चाहिए सर। अगर सर एक दूसरे को समझने के लिए अगर दूसरा व्यक्ति हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है तो इतना हम पे सेंस होनी चाहिए कि उसको रिप्लाई किस तरह देना है सर। हमारे देश में शिक्षा की भी बहुत वैसी दिक्कत आ रही है सर। सर दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल ने हमारी शिक्षा के ऊपर कुछ अच्छा काम किया है सर, उन्होंने स्कूलों को अच्छा करवाया है सर, ना तो सर कोई सरकार नहीं करवाती ना। आज भी गांव के स्कूलों में देख कर सर वहाँ पंखे भी तक नहीं है। लेकिन जो शराब माफिया, शराब तस्करी मामले में जो है मनीष सिसोदिया और बहुत सारे जो है आम आदमी पार्टी के नेता जो है अंदर हैं। सर मानते नेता कुछ सर, ऐसा कौन सा नेता जो करप्शन में नहीं है सर? मुझे ये बता दिए सर, आप ऐसा कौन सा नेता जो करप्शन में नहीं है? सर करप्शन नहीं खाता सर, ऐसा कोई सा भी नेता नहीं है सर। हर नेता कुछ ना कुछ करप्शन खा के आगे बढ़ा है सर। उसने भी सीट के लिए भी इन्हें पैसे दिए होंगे सर, ऐसे सीट सर उसको भी नहीं मिली सर। सही बात है। अच्छा, आपने कहा अभी के इस तरह से भारत होना चाहिए, तो क्या लगता है कि 24 में इलेक्शन है तो आप बदलाव चाहते हैं? यस सर, मैं बदलाव चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ सर। क्यों सर, मेरा पूरा जीवन इंडिया में बीतेगा सर, फिर मेरे होने वाले बच्चों का हमारा जीवन इंडिया में बीतेगा, तो उनके लिए बेस्ट चाहिए ना सर। जब इंडिया बेस्ट बनेगा तो हमारे बच्चे भी बेस्ट बनेंगे सर। तो आपकी शादी हो गई? अभी नहीं सर। चलिए, आपकी शादी नहीं हुई लेकिन अभी से आप जो है अपने फ्यूचर का, अपने आने वाले जो संतान का
उसके भविष्य का सोच रहे हैं, तो क्या इस तरह से आप भी सोचते हैं? सर देखो, जैसा इसने कहा ना, मैं भी बिल्कुल वैसा ही सोचता हूँ। और मैं तो ये कहूँगा, मैं तो अपने भारत से बहुत प्यार करता हूँ। हर भारतवासी प्यार करता है। अब उनको सोचो, जो आतंकवादी है उनको तो छोड़ो सर, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है भारत की, वो एजुकेशन सिस्टम। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेकार लगता है। सबसे इससे बढ़िया तो अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बढ़िया, क्योंकि वो वहीं से 10वीं क्लास से उन लोगों को ये सिखाते हैं कि उनको जो उनको फ्यूचर में ज्यादा फायदेमंद होगा। और यहाँ पे 12वीं कर ली, बीकॉम कर ली, कुछ होता ही नहीं सर। क्या फायदा? 12,000 की नौकरी, इससे अच्छा तो किसी छोले भटूरे वाले से पूछो, वो हमसे ज्यादा कमा लेता है। तो आपको क्या लगता है बदलाव होना चाहिए 2024 में? हाँ सर, बदलाव तो बहुत होना चाहिए, बहुत होना है सर बदलाव, और बदलाव हो भी रहा है क्या, लेकिन उस बदलाव का भी क्या फायदा जो काम ना है। और चाचा क्या कहेंगे? देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, ना, देश में बेरोजगारी तो बहुत है, बहुत है, लेकिन हमारे भारत का दुनिया भर में सम्मान है। सम्मान हो रहा है। और हम यादव जाति से हैं, गुन्नौर विधानसभा है, यहाँ के मुलायम सिंह 2-3 बार विधायक रहे, हम सांसद भी रहे, मर गए, मुलायम सिंह का डेथ हो गया, फिर मोदी ने सम्मान कर दिया बट यानी कि मोदी जी ने, जब से मोदी जी आए हैं, देश का डंका जो है विदेशों में पीटा जा रहा है। पूरे दुनिया में पीटा जा रहा है। हम यादव हैं, मोदी को वोट देते हैं। और मुलायम सिंह हमारा के MLA भी रहे हैं, मुलायम सिंह का लड़का भी रहा है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है? ना, बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी महंगाई तो रुकेगा नहीं। महंगाई नहीं रुकी। महंगाई हर चीज का है। चावल, धान हमारा 3,2800 कुंटल बिक रहा है, गेहूँ 2,500-3,000 बिक रहा है। किसान है हम। 24 में बदलाव होगा या फिर से मोदी जी हैं? मोदी जी हैं, फिर मोदी जी हैं। मोदी को वोट देंगे हम तो। यादव हैं। क्यों लगता है कि मोदी जी ही आएंगे? पूरे राम मंदिर बना दिए। 500 साल से बाबर हमारा मंदिर गिरा के। बोलिए, क्या आप कैसे देखते हैं? तो आपने देखा कि यहाँ पर जनता जो अपनी राय रखे थे इन सभी मुद्दों पर, आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताया। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।